इस प्रश्न को लेकर के काफी विवाद है। यह राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया और इनका क्रम बताना है कि कब कौन सा है। ये पेन से लिखे हुए, इनको छोड़िए। अब इस प्रश्न को डिलीट कर दिया बोर्ड ने, और कई सरकारी कर्मचारी पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं इस प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं है, इसको गलत डिलीट किया गया। धन्यवाद है उनके नॉलेज को। लेकिन इस प्रश्न को डिलीट तो किया। इस प्रश्न को देखने के बाद उस पेपर सेटर और जो प्राइमरी आंसर की जो वैलिडेट करी जिस एक्सपर्ट ने, उनके नॉलेज पर, उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा होता है। ये ऊंट तो आपको मालूम है अभी 2014-15 में ही बना था प्रतीक का, उसको राज्य पशु वाला। ये आपका बहुत पहले 1948 में बन गया था। विवाद है इन दो पर, चिंकारा और रोहिड़ा को लेकर के। एक्चुअल में क्या है कि चिंकारा को भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने 22 मई 2021 को कह दिया था कि ये आपका राज्य पशु का दर्जा दिया गया, लेकिन ऑफिशियल रूप से नहीं आया, सरकार की घोषणा के रूप में वैसे ही चर्चा चल। इसलिए आप गूगल पर चर्चा देखोगे तो 1981 आएगा, लेकिन 1981 नहीं है। रोहिड़ा को आपका जो पुष्प दिया गया राज्य का, ये 1983 में दिया गया, लेकिन असलियत में इसको भी 1983 में दिया गया, और कुछ ही महीने का फर्क है। चिंकारा को 31 दिसंबर 1983 को दिया गया और रोहिड़ा को दिया गया 12 दिसंबर 31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़ा को दिया गया। 2-1 महीने का फर्क है। अब इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होता है, डी के बाद आपका CBA आता है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, और इसलिए यह प्रश्न डिलीट हुआ। इसलिए यह प्रश्न डिलीट हुआ। अब विवाद क्या हुआ कि इन दो को लेकर है, और इस दोनों का जब सरकारी नोटिफिकेशन देखा जाता है, वो आपको मैं दिखाता हूं कि प्रश्न डिलीट क्यों हुआ। ये नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन में ये रोहिड़ा का है। ये रोहिड़ा का 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान सरकार ने और जयपुर में अधिसूचना जारी हुई, और जो अधिसूचना राज्य पुष्प की जारी होती है वो आपके गवर्नर के उसके जो साइन से जारी होती है, और ये इस तारीख को जारी हुई। अब जो चिंकारा को जो आया, ये चिंकारा को 12 दिसंबर 1983 को राज्य पशु का दर्जा, राजस्थान राज्य पशु का दर्जा 12 दिसंबर 1983 को, और ये राजस्व सचिव जो आपके उसके आदेश से राज्यपाल महोदय ने इसको जारी किया। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि 1983 में ही चिंकारा को 12 दिसंबर 1983 को और पशु घोषित करते हैं। घोषित अब है क्या, राज्य यह घोषित करते हैं, घोषित, और यहां भी घोषित करते हैं। अब प्रश्न में जाइए, घोषित। अब इसलिए ये डिलीट करना पड़ा। अब पेपर सेटर को इन दोनों का नॉलेज नहीं था, वो गूगल वाला था, कहीं पढ़ा सुना हुआ था कि 1981, और उसने पेपर को बना दिया और डिजाइन कर दी ऑप्शन की। यदि पेपर सेटर को नॉलेज होता तो इस प्रकार के ऑप्शन नहीं बनाता, और ये ऑप्शन की डिजाइन बताती है कि पेपर सेटर को 0% नॉलेज था, वो भी ऐसे ही पढ़े लिखे ऐसा ही था। और ये चीज एक्सपर्ट कमेटी जो आंसर, प्राइमरी आंसर की को जो वैलिडेट करी, वो भी ये बताती है उसको भी 0% नॉलेज था। उसको मालूम होता तो वो प्राइमरी आंसर की के दौरान ही रद्द क्वेश्चन को डिलीट कर देता, ऑब्जेक्शन के बाद की जरूरत नहीं पड़ती। उसने क्या वैलिडेशन किया, किस बात के पैसे लेकर के गए, वो बैठ करके आए, चाय समोसा खाकर चले गए, बिस्कुट, इतना भी नॉलेज नहीं था कि क्या 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 वैलिडेशन किया, क्या उन्होंने इस प्रश्न को देखा, क्या चेक किया। सवाल खड़े होते हैं सिस्टम पर।
अब इस प्रश्न पर आप कोर्ट में जाओगे, ये सबूत आएगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं। अब दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में जो ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के खिलाड़ियों का नाम आया, ये प्रश्न डिलीट हुआ। क्यों हुआ? मात्र यहां गलती थी, इसकी जगह सुंदर सिंह नाम होना चाहिए था, जो सुरेंद्र सिंह की जगह सुंदर सिंह होना चाहिए था, और इस वजह से ये प्रश्न डिलीट हो गया। अब ये लिखने वाले की या तो टाइपिंग है, मूल जो पेपर छप के आया, जहां पेपर सेटर ने बनाया, क्या उसने सुरेंद्र लिखा? सुरेंद्र लिखा तो उसकी गलती। यदि उसने सुरेंद्र नहीं लिखा, उसने सुंदर सिंह लिखा, टाइपिंग में हुई तो टाइपिंग। पेपर टाइप होने के बाद कई बार चेक होता है, उन्होंने क्या चेक किया, इतनी सी ये चेक नहीं कर पाए। और वैलिडेट करने वाली एक्सपर्ट कमेटी जो आंसर की वो वैलिडेट किया, उन्होंने क्या वैलिडेट किया? जीरो नॉलेज। अब इसमें कहीं पर भी जाओ, ये सुरेंद्र नहीं था तो नहीं था, डिलीट ही माना जाएगा, कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा। अब इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है, इस प्रश्न में मोटा मोटी देखोगे कोई गलती नहीं है, लेकिन भाषा की एक छोटी सी गलती है। आरबीएससी के छात्रों के लिए है, सही सही बात है, लेकिन ये जो कक्षा 10-12 ये छात्राओं के लिए ये पकड़ना है, इसमें जिला टॉपर इस योजना के लिए पात्र है। ये जो बी स्टेटमेंट है ये संदेह पैदा कर रहा है, इसमें छात्र और छात्रा दोनों आते हैं टॉपर में। अब इसके अंदर यहाँ जिला टॉपर छात्राओं के लिए इस योजना का उद्देश्य, इस लाइन में छात्रा शब्द डालना चाहिए था, ये डाला नहीं तो बाद में इसका आंसर गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो ये तो वैसे ही गलत था, यहाँ 1 लाख रुपए होना चाहिए था, तो ये तो स्टेटमेंट वैसे नहीं जाता। ये 3 पर ऑप्शन टिका हुआ था और एबीसी ऑप्शन में भी था, लोगों ने इसको टिक भी किया था, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने वालों ने इसकी भाषा को पकड़ा और इस भाषा को, इस ऑप्शन को सही से डिजाइन नहीं कर पाया, मतलब पेपर सेटर में कमी थी, उसको पेपर सेटर ऑप्शन डिजाइन करना नहीं आता, बस डिलीट हो गया। अब जिन्होंने इस प्रश्न को पढ़ने में दिमाग लगाया उनका भविष्य बर्बाद हो गया, कोर्ट भी क्या करेगा। राजस्थान की ऊंट संरक्षण योजना, यह बात सही है, 2022-23 में आया, मोदी जी ने नहीं किया, यह बात गलत है। ये 10,000 रुपए पुरस्कार के, जो आपका नवजात ऊंट टोल्डे के जन्म पर 10,000 रुपए जो दिए जाते, ये गलत है। 2 किस्तों में दी जाएगी, नगद नहीं दिया जाएगा। अब हुआ क्या, लोगों ने क्या किया, ए सी और डी, ए सी डी इस ऑप्शन को सही कर दिया। अब ये प्रश्न ये बताता है कि पेपर सेटर जीरो नॉलेज वाला था, जीरो, और एक्सपर्ट जो था वैलिडेट करने वाला वो जीरो था, दोनों को कुछ नहीं आता। यदि आता तो वो यहां 10,000 रुपए नहीं लिखते, यहां 20,000 रुपए लिखते, क्योंकि शुरुआत में जब योजना शुरू हुई थी तब 10,000 रुपए था, अब उसके 20,000 हो गए। अब इसमें ये या तो प्रश्न में ऊपर लिखते कि शुरुआत में कितना था, या बाद में लिखते। अब ये प्रश्न तो करंट अफेयर का है, लेटेस्ट पर जाएगा, लेटेस्ट पर जाएगा तो 20,000 रुपए आती है, विवाद में गया और ये प्रश्न डिलीट में आया। अब ये स्टेटमेंट गलत माने तो दो वाला कोई है ही नहीं, तो ये प्रश्न डिलीट में जाएगा। लेकिन इसने क्या, एक्सपर्ट ने वैलिडेट किया आंसर की, और इसको कुछ आता नहीं था और इसको भी कुछ नहीं आता तो ये पहले ही डिलीट कर देते। ऐसे प्रश्न क्यों बनाते हैं, क्या आता है उन पेपर सेटर को, जिनको करंट के वर्तमान का नॉलेज नहीं है। पेपर बनाने से पहले चेक करना चाहिए कि सरकार ने क्या बढ़ा दिया। वैसे उनका दोष नहीं है, राजस्थान सरकार की वेबसाइट है, ये जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की और ये जिला धौलपुर की, यहां पर भी आपको 10,000 रुपए, ये आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिए, मैंने सबूत दिखा है, यहां पर भी 10,000 रुपए है, तो उनको कहां से पता लगेगा। अब ये 115वां प्रश्न, इसको डिलीट कर दिया। 9 अप्रैल 1991 राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। ये गंगानगर और मानगढ़ वाला तो है ही नहीं, कोटा बना था। अपने एक बार तारीख छोड़ देते हैं कि तारीख छोड़ो,
1991 में कोटा जिले से 12 बनाया गया था, उदयपुर जिले से राजसमंद बनाया गया था, 7 प्रजामंडल नहीं है, और जयपुर जिले से दौसा बनाया गया था। ए और सी और डी, ए सी और डी 3 ऑप्शन है। अब ये तीनों ऑप्शन कहीं दिख रहे हैं? कहीं पर भी नहीं है। ए था बी, ये आपका नहीं है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला नहीं बनाया हुआ। उदयपुर था, जयपुर था और कोटा था। पहली बात तो ये ऑप्शन में नहीं है। दूसरी गलती क्या है, 9 अप्रैल की जगह 10 अप्रैल होना चाहिए था, और ये गलती प्रश्न को पूरे को डिलीट करवा दिया। ऑप्शन पर तो बाद में जाओ, उससे पहले ये 9 अप्रैल ही गलत है या 10 अप्रैल है, और ये प्रश्न डिलीट। इसका मतलब पेपर सेटर को जीरो नॉलेज, एक्सपर्ट जो था उसको जीरो नॉलेज, दोनों को नहीं आता कुछ भी। उन पर तो 5, 10, 15, 20 लाख का जुर्माना होना चाहिए। अरे उनको नॉलेज था तो 9 अप्रैल कैसे लिखी, किस बुक के आधार पर लिखी, क्या सोर्स था पेपर सेटर और एक्सपर्ट ने जो वैलिडेट किया था शुरुआत में आंसर की को। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये जिला न्यायालय सरकारी वेबसाइट है राजस्थान की सरकार की, हाई जिला कोर्ट की 12, ये स्वयं कह रहा है कि 10 अप्रैल 1991 को स्थापित किया गया। ये आपकी राजसमंद की न्यायालय की कोर्ट की वेबसाइट है, ये स्वयं कह रहा है 10 अप्रैल 1991 को। जब दोनों सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं 10 अप्रैल 1991 को, तो बात 9 अप्रैल 1991 को ही नहीं बनता है। जब प्रश्न ही गलत हो गया तो ऑप्शन पर बात ही नहीं जाएगी, प्रश्न डिलीट पर जाएगा। अब ऐसे प्रश्न बनाते हैं। ये सरकार, राजस्थान सरकार की 12 राजस्थान गवर्नमेंट डॉट, इसमें भी 10 अप्रैल 1991 को है 12 का। अब ये प्रश्न हो रहे हैं, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लेकर के वैधानिक न्याय, ये कौन से कानून में, इस प्रश्न में क्या गलती है? ये 1995 की जगह 1955 होना चाहिए था। 1995 का कानून नहीं है, 1955 का कानून है। अब या तो ये टाइपिंग एरर है, या तो पेपर सेटर से लिखने में गड़बड़ हुई, या बाद में, लेकिन जो पेपर सेटर बना करके दे देता है उसको बाद वो चेक करते हैं टाइपिंग में कोई एरर नहीं रहे। उन्होंने क्या चेक किया, भांग खाकर चेक किया था क्या 1999, 1995, 1955? और ये प्रश्न को ले डूबा। छात्रों ने 2 मिनट जो प्रश्न को सोल्व करने में मेहनत करी वो सारा गया, और ये 1900, अब ये कहीं पर भी जाओ कोर्ट में, कहीं पर भी ये डिलीट ही रहेगा। ये सरकारी दस्तावेज है जिसमें ये रहा 1955 का अधिनियम का राजस्थान खादी ग्रामोद्योग, ये राजस्थान सरकार की वेबसाइट से पूरा कानून के बेसिक से उठाया गया। अब 1955 ही है। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न में भी गड़बड़ है। इस प्रश्न में क्या है कि जो इंस्पायर अवार्ड है, इंस्पायर अवार्ड 10,000 रुपए दिए जाते हैं, 10,000 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो प्रश्न अपने आप में डिलीट में चला गया। 10,000 कोई ऑप्शन में नहीं है। अभी और भी काफी प्रश्न होंगे, और भी काफी प्रश्न है जिन पर मैं, साइकोलॉजी के प्रश्न पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो उन पर चर्चा नहीं कर सकता। जो मेरे सामने आए उन पर चर्चा करी, लेकिन अब जो बेसिक सवाल है कि कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आपकी अध्यापक भर्ती 2023 लेवल 1 में सिंगल बेंच में हाई कोर्ट में गए, डबल बेंच में गए और सुप्रीम कोर्ट में गए, सब जगह से हारे थे, कुछ भी नहीं मिला था। बात लेवल 2 की आई, वहां क्या हुआ था कि एक्सपर्ट कमेटी के आदेश हुए थे, और यहां पर भी प्राइमरी में एक्सपर्ट कमेटी के आदेश हुए थे। उस समय पूर्व पहले वाले चेयरमैन थे, कुछ नहीं हुआ। एक बार कमेटी बैठ गई उसके बाद कुछ होता नहीं है। यहां क्या हुआ कि एक्सपर्ट कमेटी का आदेश हुआ, उस समय नए नए चयन होकर के अध्यक्ष जी आए थे आलोक राज जी। तो मैंने भी उस समय ट्वीट किया कि नई कमेटी से जांच करवाना। इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ बिना दबाव के, बिना उसके लगाव के उन्होंने नई कमेटी से जांच करवाया, उसमें कई प्रश्नों के उत्तर बदले गए। उसके बाद वो
कमेटी ने उत्तर बदले वही बदले, हाईकोर्ट ने खुद ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं बदला है। वो भी इसलिए, उसके बाद एलडीसी में आपको मालूम होगा आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आए थे, कुछ नहीं हुआ। कई भर्तियों देख लिए उसी लाइन पटरी पर आ गए जो बोर्ड पिछले 10 साल से चल रहा था, एक्सपर्ट कमेटी प्रश्न उत्तर मामले पर, उसी लाइन पर, उसी पटरी पर, उसी दिमाग के साथ, उसी लॉजिक, उसी ताम झाम के उसी लाइन पर नए अध्यक्ष साहब आ गए थे। बात कहने को कहते हैं हम पूरा कुछ भी एक्सपर्ट कमेटी अपने मन से, लेकिन एलडीसी भर्ती का जीता जागता उदाहरण है। तो इसलिए कोर्ट में जो ये कह रहे हैं ना कि चले जाओ चले जाओ, 2023 वाली का लेवल 1 का सिंगल बेंच से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का देख लो, इसमें क्यों हुआ वो मैंने बता दिया। हाई कोर्ट में ये मैंने प्रश्न बताई क्यों डिलीट किए। जब तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट वेबसाइट पर नहीं डालेगा, उसका रीजन सामने नहीं आएगा, तब तक कोई औचित्य नहीं है कहीं जाए। और इसके लिए दबाव बनाना जरूरी है। आप अपने नजरिए से सोच रहे हैं कि हमारा प्रश्न सही है, लेकिन सामने वाले का भी नजरिया जानना जरूरी है, उसके फैक्ट एविडेंस देखने जरूरी है। तब निष्पक्ष दिमाग से पता लगेगा कि क्या ये कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं करना। देखिए, वकीलों का काम है, उनका प्रोफेशन है, वो तो कहेंगे सारे आ जाओ, 100 के 100, 150 के 150% ले जाओ, उन पर सारों पर लगा देंगे और सबको ले आएंगे पिटिशनर भाई, सब ले आओ अपने अपने प्रश्न, उनको मालूम है पहले लगते आए। इसलिए सोच समझकर लगाना जरूरी है। सभी एंगल से एविडेंस सभी तरीके से जांचने के बाद आप अपने स्तर पर, इतने प्रश्नों का तो मैंने चर्चा कर दिया, बाकी का साइकोलॉजी का मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं और बाकी प्रश्नों का मेरे सामने नहीं आया, कौन सा डिलीट हुआ, जो आया मैंने बता दिया। इसलिए जांच करना जरूरी है और मैंने हाईकोर्ट का बता दिया और कर्मचारी चयन बोर्ड का पीछे का इतिहास भी बता दिया। बहुत तानाशाही बने हुए, क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, क्या आरपीएससी, क्या और संस्था, सारे तानाशाह बने हुए। ये आरटीआई में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर 2017 से लेकर के मैं बहुत सालों से इस डिमांड को लेकर मैं लड़ रहा हूं कि वेबसाइट पर डाली जाए, आरटीआई में दी जाए। एक्सपर्ट कमेटी के नाम पर बहुत बड़ी धांधली होती है परीक्षाओं में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से लेकर आरपीएससी तक की तमाम भर्तियों में इस एक्सपर्ट कमेटी के नाम पर बहुत धांधली होती है। जब आरपीएससी अपनी वेबसाइट पर डाल सकती है, जब कोर्ट आदेश दे सकता है, जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरटीआई के माध्यम से दे सकता है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को क्या आपत्ति है एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट। ये जो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो ली थी, आरटीआई में जो जंग जीती थी और जो सूचना आयोग से जो मैं केस जीता था, ये मात्र इसी आपके हाईकोर्ट का जो आदेश था, इसी आदेश को जब मैंने सूचना आयोग में रखा और इस फैसले को रखा, तो सूचना आयोग को आदेश देना पड़ा था। और इन्हीं एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आरपीएससी की जो वेबसाइट पर डाली गई, इन रिपोर्ट को जब मैंने आयोग के सामने रखा, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को देनी पड़ी आरटीआई में रिपोर्ट और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश हुआ। लेकिन ये तो तानाशाह निकले, हाईकोर्ट चले गए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हाईकोर्ट नहीं गया, उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मुझे दे दी। लेकिन कोई भी इस राजस्थान नहीं, भारत का कोई भी विद्वान ये देखकर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मुझे बता दे कि उस एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स पर कोई खतरा बढ़ सकता है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोई उनकी प्राइवेसी, उनकी गोपनीयता भंग हो सकती है क्या? जब जवाब नहीं मिलते हैं, जब अपनी बातों को, अपनी नाकामी को एक्सपर्ट कमेटी और पेपर सेटर को, खामियों को छुपाने के लिए, उनको बचाने के लिए गोपनीयता का चोला पहन लेते हैं। लाखों युवाओं का भविष्य इतना सस्ता बन जाता है कि उन पर 5,000, 1,000, 2,000 रुपए का जुर्माना लगाकर कार्रवाई का हलफनामा कार्रवाई की बात कह दी जाती है। लाखों रुपए का उनका जुर्माना, करोड़ों रुपए का उनका जुर्माना लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं लगाते। नहीं, जब आरटीआई में आप सब, मैंने आरटीआई भी लगाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में कि कितने रुपए का जुर्माना लगाया आपने बताओ, लेकिन गोपनीयता और तमाम बातें कहकर वो भी नहीं बताते कि हमने कार्रवाई क्या करी। लेकिन अध्यक्ष साहब ट्विटर पर बता देंगे, वहां नहीं बताएंगे, आरटीआई में नहीं बताएंगे कि हमने क्या कार्रवाई करी, कितने रुपए का जुर्माना, क्योंकि रुपए जुर्माना लगाया 500, 1,000 रुपए, वो सामने आ जाएगा, ट्रोल हो जाएंगे कि क्या लगाया है।
तो इसलिए इन प्रश्नों में आपका क्या एंगल है वो भी कमेंट करके बताइए कि जो मैंने एंगल बताया क्या वास्तव में वो सही है, आपका क्या एंगल है। मेरा इतना ही कहना है कि अन्य भर्तियों की तैयारी कीजिए, जिस पर्सन पर सॉलिड स्ट्रांग आपके पास सबूत हो बहुत ही फैक्ट के साथ, तभी कोर्ट जाने का फायदा है। बाकी उन बातों में, उन लोगों की बातों में नहीं आना कि हो जाएगा, ये अपना दूसरा एंगल समझ करके उसके बाद जाना जरूरी है, बहुत ही फैक्ट और एविडेंस के। और एक बात और होती है, डिलीट पर्सनों पर हाईकोर्ट, जो डिलीट पर्सन होता है उस पर हाईकोर्ट क्यों नहीं करना चाहता? डिलीट पर्सनों पर हाईकोर्ट मोस्टली राहत नहीं देता है, क्योंकि वो पर्सन डिलीट होने से उसके मार्क्स सभी को बांट दिए गए पर्सनों में। तो जिसका गलत होता है ना प्रश्न, उसको बहुत फायदा होता है, नेगेटिव जो कटा वो तो प्लस में आ गया और वो और जुड़ गए। जिसका सही होता है उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन होता क्या है कि प्रश्न जब डिवाइड, उसके मार्क्स डिवाइड कर दिए जाते हैं तो उसके पॉइंट पॉइंट में कुछ एक प्रश्न का लॉस होता है। और डिलीट पर्सन पर हाईकोर्ट कहता है कि पर्सन के मार्क्स तो बांट दिए ना, तो इसमें क्या, तो इसमें राहत बहुत मुश्किल होता है, नहीं देता है कोर्ट। कई लोग कह रहे हैं कि जो प्रश्न अटेम्प्ट करे उसी को मार्क्स देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको क्यों दिया जा रहा है बोनस या उसके मार्क्स। वो नहीं हो सकता है। कई बार जब पेपर दे रहे होते हैं उस समय मालूम होता है कि प्रश्न सही है, प्रश्न में गलती है, अब वो कैसे अटेम्प्ट करेगा, तो उसको खाली छोड़ेगा, तो ये गलत बात है। बहुत सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं, वो प्रश्न को छोड़ देते हैं, उनको मालूम होता है कि ये प्रश्न का ऑप्शन ही सही नहीं है, प्रश्न की डिजाइन में गलत है, तो उसको छोड़ता है। तो वो नहीं दे सकते, जो अटेम्प्ट करे उसी को, वो नियम लागू नहीं हो सकता। लेकिन डिलीट वाले प्रश्नों पर कोर्ट बहुत कम, 90% मामलों में राहत नहीं देता। आप किसी भी भर्ती का उदाहरण उठा करके देख लो, बहुत कम होता है जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, वहां पर उत्तर बदलने का, डिलीट से दूसरा उत्तर मानने का आंसर दे देता। उत्तर बदलने पर भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, तब जाकर के कोई राहत मिलती है, अन्यथा बहुत कम चांसेस होता है। आप कहेंगे कि आप हमको डिमोरलाइज कर दिया, आपने साहस नहीं बढ़ाया। जो है मैंने इस वीडियो में फैक्ट बताया। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी एक्सपर्ट कमेटी के मामले में तानाशाह पर है, गोपनीयता का। क्या आरपीएससी, क्या ये सभी संस्थानों की यही हालात है। धन्यवाद। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।